घर के अंदर या दरवाजे पर, चलती शाहराह या मसरूफ रास्तों पर, बाजार, अवामी मकामात, हत्ता के ज्यादा सिक्योरिटी वाले इलाकों में भी कराची में शहरी कभी भी कहीं भी लुट जाते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेखौफ, शहरियों को हर दम धड़का, चार सू फैलते शहर में जराइम भी दिन दुगनी रात चुगनी रफ्तार से हो रहे हैं। कराची में 9 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 20,400 से ज्यादा वारदातें, शहरी 1,500 से ज्यादा गाड़ियों, 38,000 मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिए गए, 38,000 मोबाइल छीन लिए गए। मुजाहमत पर 75 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल स्ट्रीट क्राइम्स के 79,000 से ज्यादा वाकयात हो चुके। स्ट्रीट क्रिमिनल से कब पीछा छूटेगा? कराची वालों का हुकूमतों और इदारों से सवाल। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, पुलिस की हिकमत अमली सिफर, ना जदीद तकाजों के मुताबिक तरबियत, ना मतलूबा आलात, ना टेक्नोलॉजी मैसर। तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन की कमजोरियों की वजह से बार बार पकड़े जाने वाले मुजरिम चंद दिन बाद ही छूट कर फिर धंधा शुरू कर देते हैं। पुलिस अफसरान ने मावराए अदालत कार्रवाइयों से बचने के लिए जाली मुकाबलों को रिवाज दे डाला। जाली मुकाबलों के लिए फुल फ्राई यानी मौत और हाफ फ्राई यानी जख्मी करने की इस्तेलाहात भी आम। ऐसा मुलजिम जिसका जुर्म वाजे हो लेकिन उसके खिलाफ गवाही या सबूत ना हो, ऐसे मुलजिम को फायरिंग करके जख्मी करना हाफ फ्राई, जबकि मुलजिम के मावराए अदालत कत्ल को फुल फ्राई कहा जाता है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए असलहा किराए पर दस्तयाब। मुजरिमान 10,000 से 5 लाख का पिस्तौल किराए पर हासिल करते हैं और असलहे के जोर पर शहरियों को मोबाइल फोन, नकदी और कीमती अशिया से महरूम कर देते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के मुताबिक कई गिरोह महंगा असलहा कम रेट्स पर किराए में फराहम कर रहे हैं। पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारे ऐसे गिरोहों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? कराची के शहरियों को शिद्दत से इंतजार। शहर में जराइम की सूरत हाल पर जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज आज सारा दिन जारी रहेगी। मैच जीतो, सीरीज जीतो। पाक इंग्लैंड टाकरे के फैसला कुन मार्के में शाहीन आज सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। इंग्लिश खिलाड़ी भी दौरे के कामयाब इख्तिताम के लिए पुराज़्म। 7 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 6 मुकाबलों के बाद 3-3 से बराबर है। शायकीन क्रिकेट ने फाइनल मैच में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद लगा ली। सीरीज का आखिरी मैच शाम 7:30 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज धमकी केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की हिफाजती जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उबूरी जमानत मंजूर की। मुकदमे में इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफा खत्म हो गई थी। इमरान खान ने बाकी दफात में जमानत नहीं कराई थी। फवाद चौधरी का कहना है कि कमजोर मुकदमे में वारंट जारी करना फजूल हरकत है। इस केस की हवा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही निकल चुकी है। इमरान खान आइन शिकनी करके भी खुला फिर रहा है। मरियम नवाज के इमरान खान पर सीधे सीधे वार। कहा जिस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो आर्मी चीफ की तकर्री पर बातें कर रहा है। तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी किया जाए? कहा ट्रंप के घर पर छापा मारकर दस्तावेजात बरामद की गईं। इमरान खान साइफर लेकर भाग गया, इसके घर पर भी छापा पड़ना चाहिए। इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस से जाते जाते मिनरल वाटर की हजारों बोतलें भी ले गया। इमरान की ऑडियो लीक्स का मामला पार्लियामेंट जाएगा। यकीन है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला करेगी और इमरान खान मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ऐलान। ये भी कहा कि ये नून लीग की नहीं इत्तेहादी हुकूमत है, गिरफ्तारी का फैसला काबीना ने करना है। पहले भी काबीना में गिरफ्तारी की बात गई तो मामला सब कमेटी को भेज दिया गया था। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात को रद्द कर दिया। कहा इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की इतला पर PTI कारकुनान बनी गाला के बाहर जमा। रहनुमा भी पहुंच गए। असद उमर ने कहा कि खबरदार इमरान को हिरासत में लेने की गलती न करना, पछताओगे। कहा हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो झूठ का पलंदा सुनाया गया उसका
तफसीली जवाब आज देंगे। अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी की मज़ाहमत की जाएगी। पीटीआई कारकुनान का बाबू साबू इंटरचेंज लाहौर पर एहतजाज, कराची समेत कई दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। पीटीआई रहनुमा शीनी मजारी का शर्मनाक इकदाम, मरियम नवाज की तज़हीक के लिए अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टेम्पर्ड तस्वीर शेयर कर दी। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद शिबली फराज ने ट्वीट किया कि इमरान खान इस वक्त अपने कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, साथ इमरान खान की तस्वीर भी लगाई। शीनी मजारी ने शिबली फराज का ट्वीट शेयर किया और साथ मरियम नवाज की तज़हीक करने के लिए एक टेम्पर्ड तस्वीर भी लगा दी। साथ लिखा कि जब आप खौफ के बुत तोड़ दें तो हुकूमत और उसकी पुतलियां नचाने वाले कामयाब नहीं हो सकते। मरियम को रोना बंद कर देना चाहिए। कुछ देर बाद शीनी मजारी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। नए ट्वीट में लिखा कि वो गलत तस्वीर पोस्ट करने पर मरियम नवाज से माफ़ी मांगती हैं, मगर साथ ये भी कहा कि वो अपने तबसरे पर कायम हैं। हम अपने आइन से गद्दारी करेंगे अगर मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, कहा कि साइफर की कॉपी गायब है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि उसने साइफर इमरान खान को दे दिया था। जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं, लेकिन साइफर की कॉपी मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार इमरान खान है। इसका एजेंडा ही पाकिस्तान को खत्म करना है। मुआशी तौर पर तो इसने खत्म कर ही दिया है। अब तक जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उससे ये साजिश खुल गई है। नसीराबाद में हुकूमती इमदाद के मुंतजर सैलाब मुतासरीन थक हार कर खुद अपनी मदद आपके तहत टूटे फूटे घरों की मुरम्मत करने लगे। कहते हैं 2 माह हो गए, ना राशन है ना आर्जी पनागाहें। बच्चों की इल्म हासिल करने की उम्र है, लेकिन इन हालात में उन्हें भी घरों की तामीर में हिस्सा लेना पड़ रहा है। डेरा मुराद जमाली के नन्हे सैलाब मुतासरीन ताफुन ज़दा सैलाबी पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर। सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया से शिकवा, कहते हैं अब तक पानी नहीं निकाला गया, यहाँ बीमारियाँ फूट रही हैं, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। दादू में हिफाजती पुश्तों पर खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन खुद तो भूख, बदहाली और बीमारियों का शिकार हैं ही, अब उनके मवेशी भी चारे की अदम दस्तयाबी से एक तरफ भूख तो दूसरी तरफ बीमारियों में मुब्तला होना शुरू हो गए हैं। मवेशी मालिकान कहते हैं ना दवाएं हैं ना मवेशियों के लिए खुराक का कोई बंदोबस्त है। सैलाब से तो बचा लिया, लेकिन अब इनकी खुराक कैसे पूरी करें। मुतासरीन की मुखैर हजरात से मदद की अपील। मटियारी में कई हफ्तों से जमा सैलाबी पानी में अब भी मुर्दा जानवर मौजूद, ताफुन और बीमारियां बढ़ने लगी। कराची से अंदरूने मुल्क ट्रेनें तकरीबन 1 माह की बंदिश के बाद आज से जुज़वी बहाल। पहली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी रवाना। रहमान एक्सप्रेस बरासा फैसलाबाद से रावलपिंडी पहुंचेगी। 5 अक्टूबर से कराकरम, कराची और पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी चलेंगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश और जालाबारी। मुजफ्फराबाद, स्वाबी, लोरदीर और मालाकंड में भी तेज बारिश। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। चलांस रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिताब पोटहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 276 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में सबसे ज्यादा डेंगू के 119 मरीज और रावलपिंडी में 69 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। नसीराबाद में कौमी शाहराह पर दहशतगर्दों की सीटीटी की गाड़ी पर फायरिंग। एएसआई समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 4 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। कराची में पुलिस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक और कलदम तंजीम का 1 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द को सीटीडी बलोचिस्तान के हवाले कर दिया गया। मुश्तरका ऑपरेशन को पहली बार ऑनलाइन कैमरों से मॉनिटर किया गया। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त अहमद शाह और अब्दुल्ला मामून के नामों से हुई। हलाक दहशतगर्द कोयटा सरीना होटल धमाके, हजारा कम्युनिटी, पुलिस अफसरान, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मतलूब थे।
मुजफ्फरगढ़ के इलाके बीट दरियाई में खेतों से 17 साला लड़की की जली हुई लाश मिली है। वालिद का कहना है कि बेटी को कत्ल करके लाश जला दी गई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान गिरफ्तार ना किए जा सके। महंगी खाद, बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में धरना 5वें रोज भी जारी। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक उनका धरना जारी रहेगा। शरीफ खानदान की शुगर मिल के मुकदमे की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस काजी फाइजीसा के बेंच से मुकदमा दूसरे बेंच में मुंतकिल। शरीफ खानदान शुगर मिल केस अब जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट का बेंच शुगर मिल केस की समाअत 6 अक्टूबर को करेगा। मुश्किल माशी हालात पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद में मजीद कमी की बड़ी वजह करार। मई 2022 में 89% अफराद रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का कहते थे, लेकिन अब 95% अफराद परेशानी का इजहार कर रहे हैं। घर या गाड़ी की खरीदारी में मुश्किलात का कहने वालों की शरह 4% इजाफे से 95% पर पहुँच गई है। बचत और सरमायाकारी करने से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 93% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान में हर साल 4 से 5 हज़ार बच्चे गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त के साथ पैदा होते हैं। पैदाइश के फौरन बाद माहिरीन के मशवरे से इन बच्चों के जिनसी नकाइस दूर किए जा सकते हैं। डायरेक्टर NICH डॉक्टर जमाल रजा का कहना है कि गैर वाज़ेह जिनसी शनाख्त वाले 70% बच्चे लड़कियां होते हैं। मामूली सर्जरी और दवाओं से ये लड़कियां नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं।